नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं आज आपको स्टॉक टिफ़िन पे ये बताने आया हूँ कि किस तरीके से आप भी एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करके आप भी अच्छा मुनाफ़ा बना सकते हैं। शायद मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। जैसा कि आप अगर देखते हैं कि एक सैलरी पर्सन जो होता है वो सिंपली वो अपने एक मंथली सैलरी गेन करता है और मंथली सैलरी गेन करने के बाद उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जिनके वजह से वो है कि आगे की जो निवेश में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हर चीज़ों को मैनेज करना बहुत ईज़ी नहीं होता, बट आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ईज़ी तरीके से अपनी निवेश जर्नी को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी सैलरी भले ही 1 साल में बढ़े, बट अपने निवेश को आप है कि हर महीने बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियोज़ के माध्यम से बताया भी था कि एक वर्किंग पर्सन जो है कि किस तरीके से पैसे को अपना निवेश करते हैं और निवेश करने के बाद जो है वो उनको कैसे एक आने वाले समय में है कि जितनी उनकी सैलरी होती है उसके बराबर वो सैलरी का गेन करते हैं और उनको इंटरेस्ट उतना मिलता रहता है, डिविडेंड आता है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं ये डिविडेंड भी देती हैं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए। गवर्नमेंट का बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको डिविडेंड बहुत अच्छा पे करती है। तो आपको ऐसे शेयर्स में जो है आपको निवेश करना चाहिए ताकि आपको मतलब जो है एक अच्छा रिटर्न मिल सके। जैसे बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये जो बेसिक नीड्स होती है, जो बेसिक खर्चे होते हैं, उन्हीं चीज़ों में वो सारा पैसा चला जाता है। अगर देखा जाए तो एक जो पूरी सैलरी की जो है वो करीबन है कि आपका मतलब कम से कम जो है 70 से 80% तक का खर्चा आ जाता है। और बहुत कम लोग हैं, क्योंकि पहली बात तो है कि उनकी सैलरी उसके इक्वल नहीं होती। 25-30 हज़ार की सैलरी में आज के डेट में कुछ नहीं होता, ये जैसा कि आप भी जानते हैं। लेकिन आपको उनमें से अगर आज आप सैक्रिफाइस करते हैं, आज अगर उनमें से आप बचत करते हैं, तो आपको आने वाले समय काफ़ी अच्छा हो सकता है। और आपको आपकी फैमिली के लिए आपको इतना कुछ करना ही चाहिए। जैसे कि मैंने भी अपनी मतलब स्टार्ट की थी जर्नी, तो मैं कुछ पार्ट जो है रिस्क लेता था और काफ़ी ज़्यादा है कि निवेश करता था। कई लोग मुझसे ये भी पूछते थे कि तुम पैसे का करते क्या हो? मैं बचत करता हूँ, मैं सिंपल लाइफ़ जीने में बिलीव करता हूँ। मुझे ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक सिंपल, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे जो आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस आप है कि ऐसे ही कर जाते हैं जिनको आपको पता भी नहीं चलता। उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए आपको मैं ये कहता हूँ कि आपको बचत करनी चाहिए और उस बचे हुए पैसे को निवेश करना चाहिए। निवेश भी अच्छी कंपनी में करें, क्योंकि बहुत ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि जहाँ पे आप निवेश करते हैं तो उनके जो है काफ़ी प्राइस लो भी उन्होंने, मतलब आज से 10-15 साल पहले जिन्होंने निवेश किया वो ज़ीरो हो चुका है। तो कैसे निवेश करें, कैसे अपने पैसे को इक्वल कर सकते हैं? आपको कंपाउंडिंग का फ़ॉर्मूला सीखना चाहिए। कंपाउंडिंग अगर आप करते हैं अपने मनी को, तो आप है कि बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। 1 साल के अंदर करीबन 30 से 40% का रिटर्न कमा सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको है कि ये चीज़ें ही दिखाता हूँ और आपको मैंने अपने जो है पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर जो पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, कैसे मेरे मल्टीबैगर पोर्टफोलियो हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से वो मल्टीबैगर पोर्टफोलियो बना और कैसे मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। क्योंकि देखिए, निवेश जो होता है ना, आपकी इमरजेंसी, जब आपको कभी ज़रूरत पड़ गई या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो पैसे आपको यूज़ में होते हैं, तो इसलिए आपको है कि निवेश पे ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आपको है कि उनका एक पार्ट आपको रखना ही चाहिए। जैसे अपने आप को गोल, अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो आपको उस गोल के लिए अपने जो है एक प्लान करके चलना चाहिए कि मुझे 5 साल, 3 साल या 10 साल, 15 साल जो भी है, वो अगर आप सोच लीजिए कि आप कब तक एक्टिव होकर आप पैसे कमाते रहेंगे। आप यही सोचिए, आज के डेट में अगर ये जब तक हमारा जो शरीर है, ये काम कर रहा है तब तक हम काम कर रहे हैं। बट आपको ये आज के डेट में देख रहे हैं मल्टीपल जो है इनकम ऑफ सोर्सेज़ बन रहे हैं और बनाए भी जा सकते हैं। बट आपको इन चीज़ों का इंटरेस्ट जगाना होगा। आपको है कि कंटिन्यूअस जो है अपनी चीज़ों पे लर्निंग करनी पड़ेगी, फ़ोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सीख सकते हैं। और मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं कि जो आपसे कम पढ़े लिखे लोग थे, वो आगे आज के डेट में कैसे निकल गए। इनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, अपने ऊपर भरोसा किया और वो आगे आज निकल चुके हैं। बट सिंपली मैं यही कहूँगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे एक प्रोफेशनल हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, सैलरी प्राइवेट जॉब करते हों, मैं उनके लिए भी बोलता हूँ कि आपको मैं बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ। मैंने एक वीडियोज़ भी बनाई थी उस पे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कि किस तरीके से अगर आप निवेश करते हैं तो आपका वो निवेश कई गुना बढ़ सकता है एक मात्र 900 के निवेश पे। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप मेरी वो वीडियोज़ अगर आप देखेंगे, मैं आई लिंक में, आई बटन में यहाँ पे आपको वो चीज़ें मैं आपको दे दूँगा। आप देखिएगा कि किस तरीके से एक निवेश करके कंपाउंडिंग
कई लोगों को ये लगता है कि एक्सेल पे बना देना वो सही है, बट रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि मात्र 2 दिन में मैंने 3% की गेन कमाया गिरते हुए मार्केट में। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, गिरते हुए मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक ट्रेडर की लाइफ में और एक इन्वेस्टर की लाइफ में यही चीज़ फ़र्क होती है। ट्रेडर हर सिचुएशन के लिए रेडी नहीं होता, बट इन्वेस्टर रेडी होता है, क्योंकि उसे जिस तरीके का सिचुएशन फेस करना पड़े उसे वो सिचुएशन वो फेस करता है। तो दोस्तों, आपको भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। और अगर आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आपकी इनकम कम है, तो आपको कुछ पार्ट निवेश करनी चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। सो प्लीज़ आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको बहुत सारा जो है, मैं ये कहता हूँ, आपको स्टार्टिंग के दिनों में आपको निवेश पे कोई भी अच्छा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट आपकी छोटी निवेश धीरे धीरे कब बड़ी हो जाएगी, ये आप भी देख के सरप्राइज़ हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप जो है कर सकते हैं और कंटिन्यूअस निवेश कीजिए, ताकि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।